हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इस खास प्लांट के बारे में और करेंगे कुछ खास बातें इस प्लांट के बारे में। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ को लेके, और क्या हम इस प्लांट से जो है बेनिफिट्स पा सकते हैं, और कैसे इसकी केयर करनी है, और इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे मिलिए इस खूबसूरत प्लांट से। ये है ऑल स्पाइस प्लांट, और ऑल स्पाइस प्लांट एक परमानेंटली प्लांट है, और ये एक मेडिसिनल और हर्बल प्लांट भी है। और इस प्लांट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करती हूँ। और दोस्तों, जिस सदाबहार पौधा होने के साथ साथ काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट्स रखता है, जैसे इसे मेडिसिनल और हर्बल पर्पस से भी इसे यूज़ किया जाता है। और कहा जाता है कि इसे पैमेंटा डायोइका भी कहा जाता है। जो मार्टल परिवार का एक मूल निवासी पौधा है, और इसके जो जब इसके फ्रूट्स सूख जाते हैं तो उनको पीसकर मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है। और ऑल स्पाइस के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें लौंग, दालचीनी, जायफल, तेज पत्ता और कुछ मसालों के जो हैं टेस्ट वो आते हैं। और ऑल स्पाइस के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये पौधा वेस्ट इंडीज़ और मध्य अमेरिका का मूल निवासी पौधा है ये, और हमारे भारत का ये प्लांट नहीं है। और इसे जमैका काली मिर्च, मार्टल काली मिर्च, न्यू स्पाइस और पेमेंटा के नाम से भी जाना जाता है। ऑल स्पाइस के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें 5 तरह के जो मसालों के टेस्ट हैं वो आते हैं। और कहते हैं कि इसकी खुशबू इतना ज़्यादा तेज़ होती है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हम कई मसालों को एक ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑल स्पाइस के जो इस्तेमाल है वो और क्या क्या फ़ायदे हमें करता है, चलिए अब वो जानते हैं। कहते हैं कि आंतों की गैस, पेट दर्द, बुखार, जुकाम, रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ऑल स्पाइस का इस्तेमाल कई टूथपेस्टों में भी किया जाता है, और कई इसे जो आयुर्वेदिक और हर्बल टूथपेस्ट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और जहाँ तक इसकी खेती की बात की जाए तो भारत में इसकी खेती अगर जिन इलाकों में की जाती है, मैं वहाँ के बारे में आपको बताती हूँ। कहते हैं कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में इसके कुछ ही मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे गार्डनर सभी अवेयरनेस हैं तो इस प्लांट को सभी अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं। तो चलिए, जो भी हमारा दोस्त, कोई भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। और दोस्तों, जहाँ तक इसकी केयर की बात है तो चलिए मैं आपको इसकी केयर भी बताती हूँ। देखिए, ये एक हार्डी प्लांट है, परमानेंटली प्लांट है, और ये सन लविंग प्लांट है। इसकी जो डायरेक्शन है वो धूप है, और इस प्लांट को 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। आपको इस प्लांट को धूप बहुत अच्छे से दिखानी है। और जहाँ तक इसकी खाद की बात है तो इसमें गोबर का खाद आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, या फिर आपके किचन से कोई भी आप बायो एग्जाइम तैयार कर रहे हैं वेस्ट से तो आप इनमें डाल सकते हैं, लेकिन इनमें कोई केमिकल आप यूज़ मत करिएगा। और दोस्तों, ये मेरा प्लांट 4 मंथ पुराना प्लांट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये स्लो ग्रोथ प्लांट है, लेकिन जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये एक पेड़ नुमा प्लांट बन जाता है, और बहुत ही बड़ा जो इसका साइज़ है वो ट्री की तरह आता है। तो चलिए दोस्तों, हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब ये प्लांट हमारा ट्री बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। और दोस्तों, जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो मिट्टी मैंने कैसे बनाई वो सारा आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। आप कोई भी कॉपी पेन अपना लेके नोट कर लीजिएगा अगर आपको भी ये प्लांट अपने गार्डन में लगाना है। तो देखिए, मैंने इसके लिए इसमें 30% मिट्टी डाला था, और 30% मैंने गोबर की खाद डाला था, और मैंने इसमें जो 40% है वो वर्मी कंपोस्ट डाला था। और इन सभी मैंने मिट्टी का मिक्सर बना के इस प्लांट को लगाया था। और दोस्तों, आज इसकी ग्रोथ इतने अच्छे से हो रही है कि ये मेरा पौधा काफ़ी हेल्दी है। और जब हवा आती है तो इसके जो पत्ते हैं वो जब हिलते हैं, लहराते हैं, तो काफ़ी अच्छी जो खुशबू है वो छोड़ते हैं गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, ये थी ऑल स्पाइस प्लांट के बारे में कुछ खास बातें, और जो मैंने आपके साथ शेयर की।
आगे इसकी कुछ और ख़ास बातें हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जब हम इसकी पत्ती तोड़ते हैं तो इसकी पत्ती को हमें मसलने पर खुद पता चलता है कि इसमें कई मसालों का जो खुशबू है वो आता है। और अगर देखा जाए तो ये मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसे बहुत से किचन में, मोस्टली किचनों में चूज़ किया जाता है। और ये वहाँ का एक जो है नेशनल स्पाइस है, जिसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ यूज़ किया जाता है। और यही एक ख़ास रीज़न होता है कि वहाँ के लोग इतने हेल्थी और इतने स्वस्थ होते हैं, क्योंकि ये एक मसालेदार प्लांट होने के साथ साथ मेडिसिनल और हर्बल प्लांट भी है। तो इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। और दोस्तों, अगर कहते हैं कि ये पेड़ आपके गार्डन में अच्छी ग्रोथ करता है तो इस पे बहुत सारे जो पॉलिनेटर हैं वो आते हैं, और जिससे हमारे गार्डन के दूसरे प्लांट को भी बढ़ने में हेल्प मिलती है। और इस प्लांट से बटरफ्लाई और जो हमिंग बर्ड्स होते हैं या फिर छोटी चिड़ियाँ होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। और इस प्लांट में जो मसाले बनते हैं, जहाँ उसकी पत्तियां हैं, वो खाने के लिए हमारे गार्डन में आते रहते हैं। तो एक इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप गार्डन में इसे लगाते हैं तो आपके गार्डन में बहुत सारे जो पक्षी हैं वो आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी प्लांट की हेल्थ आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी इसकी जो कंडीशन है वो है। देखिए, इनमें नई नई ग्रोथ आ रही है, नई नई शूट आ रही हैं। मतलब जो पौधा है काफ़ी हेल्दी है और वेल ग्रोथ है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस प्लांट में महीने 2 महीने में आप जो है लकड़ी की राख या फिर गोबर की राख भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि इसके मिट्टी में जो हानिकारक या फिर इसकी पत्तियों में जो हानिकारक कीड़े होते हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो राख है वो काफ़ी इस प्लांट के लिए बेनिफिट रखती है। तो चलिए दोस्तों, आज की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी इस प्लांट के लिए ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने प्लांट का ख्याल रखिए।